हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ आयु पर आधारित प्रश्न, जो कि जब अनुपात में दिए हों। बच्चों, अगर आप भी किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप कक्षा 9-10 में पढ़ते हो या फिर आप 8 में पढ़ते हो, तब भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इसको कैसे हल करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए बच्चों, जब भी आप कोई भी सवाल लगाया करिए, सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ना समझ में आए तब तक अच्छे तरीके से पढ़ा करिए। क्योंकि जब आपको सवाल पढ़ना अच्छे तरीके से आ जाएगा, उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखिए कैसे हल करोगे। यहाँ पे आपका सवाल है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। यानी कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जिनकी आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। और यहाँ पे ध्यान देना, वर्तमान दिया है। वर्तमान का मतलब होता है मौजूद हाल में, जो अभी वहाँ पे हैं उस टाइम उनकी आयु कितनी है, 90 वर्ष है। तीनों की मिला करके, योग का मतलब होता है कि तीनों को मिला करके। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व। अब पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और खड़ा है वर्तमान में। कहाँ पे खड़ा है? वर्तमान में खड़ा है। और 10 वर्ष माइनस की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। भाई, वर्तमान में खड़े हो, पीछे जाओगे तो माइनस होगा, आगे जाओगे तो प्लस होगा, क्योंकि पहले का मतलब माइनस और वर्तमान आगे का मतलब, बात का मतलब क्या होता है आपका, प्लस होता है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या है उसको बताना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं इनको हल करने का। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ए क्या है? इनकी वर्तमान आयु है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, पहले इसको अभी छोड़ दो, जब हम वर्तमान में आएंगे तब इनको लेंगे। अब यहाँ से हम ले रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3 था। तो 1:2:3 था। एक बात ध्यान देना, अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप जितने वर्ष डाक जाएं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि 20 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो 20 वर्ष ए भी होगा, 20 वर्ष ए भी होगा, 20 वर्ष ए भी होगा, सभी 20 वर्ष में, सभी में 20 वर्ष जुड़ जाएगा। जब अनुपात निकालोगे तो अनुपात यहीं आएगा। कभी भी अनुपात चेंज नहीं होते हैं। तो वर्तमान के लिए भी यही है, और जो पूर्व की बात कर रहा है उसके लिए भी अनुपात यही रहेगा। अब यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, और यहाँ पे वर्तमान आयु का योग दिया है 90 वर्ष। अब हमको देखिए, पूर्व से वर्तमान में आना है। तो देखिए, हम वर्तमान से जब पहले गए थे, यानी कि पूर्व में गए थे, तो माइनस किए थे 10। लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ तक आना है तो प्लस का 10 कहना पड़ेगा ना। अरे भाई, प्लस का 10 जोड़ेंगे, पूर्व में प्लस का 10 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। अब यहाँ पे वर्तमान आयु का योग दिया गया है, तो आपको क्या कहना है, सभी में 10 जोड़ देना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जब भी बच्चों आप अनुपात लिखा करिए, उनको एक चर संख्या दे दिया करिए। यानी कि मानते हैं हम यक्स दे देते हैं, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना, तो ये हमारा सिर्फ यक्स होगा, क्योंकि 1 का गुणा यक्स में करोगे तो यक्स ही होगा। ए आपका 2 यक्स होगा, और ए आपका क्या होगा, 3 यक्स होगा। हमेशा अनुपात यक्स के साथ लिखा करिए। अब 10 वर्ष जोड़ करके आप वर्तमान में आइए, तो यहाँ भी आप 10 जोड़ोगे, इसमें भी 10 जुड़ेगा, और इसमें भी 10 जुड़ेगा, क्योंकि भाई तीनों की आयु 10 वर्ष आगे होगी तभी ये तीनों वर्तमान में आएंगे। अब यहाँ पे वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष दिया गया है, तो सभी का योग कर लो, यानी कि इन सभी को जोड़ लो। तो देखिए बच्चों, जब इनको जोड़ोगे तो यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स कितना हो गया, 1 2 3 3 6, 6 यक्स हो गया। फिर प्लस 10 10 10, 30 हो गया।
और इनकी वर्तमान, अब देखिए ये वर्तमान में आ चुके हैं ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये वर्तमान में आ चुके हैं तो और इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। हमने सभी की आयु का योग कर लिया। अब 6x बराबर, ये आपका एक समीकरण बन गया 90, ये इधर आएगा 30 तो माइनस का 30 हो गया। और फिर 6x बराबर कितना आएगा 60, तो x बराबर 60/6, 6 1 6, 6 1 6 0, यानी कि 6 दहम में 60, यानी कि आपका जो यक्स का मान निकला है कितना निकला है, 10 निकला है। अब पूछा क्या था, बी की वर्तमान आयु। तो भाई यहाँ पे देखो बी की जो वर्तमान आयु है, तो बी ए वाला है तो कितनी है, 2x प्लस का 10 है। तो बी की वर्तमान आयु कितना है, 2x प्लस का 10 है। अब 2 गुणे यक्स का मान आपने 10 निकाला है तो 10 हो गया, प्लस कितना 10, 2 दहा में 20 प्लस का 10, यानी कि जो बी है वह कितना है बच्चों, 30 वर्ष का है। ऐसे आपको याद रखना है। ओके, तो इस टाइप के जितने ही प्रश्न आपको मिले बच्चों, ऐसे ही हल करिए, आपकी टाइम की बचत भी होगी। क्योंकि अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो इसको हल करते ही रह जाओगे। हालांकि आंसर भी हो सकता आ जाए अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, नहीं तो आंसर भी बहुत कम ही लोगों का आता है। तो ऐसे ही ट्रिक से हल करिए, अच्छे समझ में आता भी है और आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।